हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 के जीव विज्ञान के फर्स्ट लेसन जिसका नाम है जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो उसका नेक्स्ट टॉपिक है जंतु में जंतुओं तथा पादपों में लैंगिकता, सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले देखते हैं जंतुओं में लैंगिकता, सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स। लैंगिकता के आधार पर जंतु दो प्रकार के होते हैं। लैंगिकता के आधार पर ये जंतु कितने प्रकार के होते हैं? वह दो प्रकार के होते हैं। नंबर ए होता है इसमें एक लिंगी जंतु यानी या एक लिंगी जीव या यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, और नंबर दो होता है द्विलिंगी जंतु या द्विलिंगी जीव या बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। तो हम पढ़ेंगे अब एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म या जंतु कौन से होते हैं। वे जीव जिनके शरीर में एक ही प्रकार के जननांग पाए जाते हैं तथा वे एक ही प्रकार के युग्मक नर व मादा यानी कि जो गैमेट्स होते हैं वे मेल और फीमेल उत्पन्न करते हैं, उन्हें एक लिंगी जीव या यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। वे जीव जिनके शरीर में एक ही प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं तथा वे एक ही प्रकार के युग्मक नर व मादा उत्पन्न करते हैं, उन्हें एक लिंगी यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स या एक लिंगी जीव कहते हैं। कौन कौन से जीव होते हैं वे? जैसे उदाहरण है इसका एक तिलचट्टा जिसे हम कॉकरोच कहते हैं, एवं सभी स्तनधारी, जितने भी स्तनधारी हैं वे सब कैसे हैं? एक लिंगी जीव हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। तो देखते हैं द्विलिंगी जीव या बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म किन्हें कहते हैं। वे जीव जिनके शरीर में नर व मादा जननांग यानी दोनों पाए जाते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं तथा वे दोनों प्रकार के नर व मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, उन्हें द्विलिंगी जीव या बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म्स कहते हैं। वे कौन से जीव हैं जो द्विलिंगी होते हैं? उनका उदाहरण है उनका जैसे हाइड्रा, स्पंज, कैंचुआ, फीता कृमि आदि। कैंचुआ जो होता है इसे हम अर्थवर्म भी कहते हैं और फीता कृमि को हम कहते हैं टैपवर्म। ठीक है, ये ऐसे जीव हैं जो द्विलिंगी होते हैं। इनके शरीर में दोनों जनन अंग नर भी और मादा भी दोनों पाए जाते हैं और ये दोनों प्रकार के युग्मक मेल और फीमेल उत्पन्न करते हैं, इसीलिए क्या कहलाते हैं? द्विलिंगी जीव बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। ये हमने पढ़ा जंतुओं में लैंगिकता। अब हम पढ़ेंगे पादपों में लैंगिकता। ये पादपों में लैंगिकता, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। पादप भी लैंगिकता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। जो प्लांट होते हैं वे भी कितने प्रकार के होते हैं? लैंगिकता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक लिंगाश्रयी पादप, अब देख, और नंबर दो होता है द्विलिंगाश्रयी पादप। हम पढ़ेंगे एक लिंगाश्रयी पादप के बारे में। जिन पादपों पर एक ही प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं उन्हें एक लिंगाश्रयी पादप कहते हैं। ठीक है, वे पादप जिन पर एक ही प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं यानी कि फ्लावर पाए जाते हैं उन्हें एक लिंगाश्रयी पादप प्लांट्स कहते हैं। यदि इन पादपों के पुष्पों में, जो इन पादपों के पुष्प पाए जाते हैं उनमें नर जननांग पुंकेसर तथा मादा जननांग स्त्री केसर दोनों जननांगों में से एक जननांग उपस्थित हो तो ऐसे पुष्पों को एक लिंगी पुष्प यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो एक लिंगाश्रयी पादप होते हैं, यदि इन पादपों के जो पुष्प होते हैं उनमें नर जननांग पुंकेसर या मादा जननांग स्त्री केसर इन दोनों में से एक जननांग उपस्थित हो तो ऐसे पुष्पों को, ऐसे फ्लावर्स को एक लिंगी यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। और कौन कौन से होते हैं पादप जिन पर एक लिंगी पुष्प आते हैं? या तो ये पुंकेसर होगा या स्त्री केसर होगा। तो देखते हैं मक्का, नारियल, पपीता, शहतूत, ये पादप जो होते हैं एक लिंगाश्रयी पादप होते हैं और इन पादपों पर एक लिंगी पुष्प आते हैं। मक्का में, नारियल में, पपीता में, शहतूत में। यदि पुंकेसर नर जननांग उपस्थित होता है
तो ये पुंकेसरी या नर पुष्प कहलाता है या नर पादप कहलाता है। और यदि स्त्री केसर उपस्थित होता है तो स्त्री केसरी पादप या मादा पुष्प कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट द्विलिंगी पादप, द्विलिंगाश्रयी पादप। ऐसे पादप जिन पर दोनों प्रकार के पुष्प नर व मादा या उभयलिंगी पुष्प पाए जाते हैं उन्हें द्विलिंगाश्रयी पादप कहते हैं, यानी कि उभयलिंगी उसे कहते हैं। उन पादपों कहते हैं जिन पर दोनों प्रकार के पुष्प नर भी और मादा दोनों पाए जाते हैं एक ही पुष्प में, तो उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं और उन्हें द्विलिंगाश्रयी पादप कहते हैं। यानी कि ऐसे पादपों जिन पर दोनों प्रकार के पुष्प नर व मादा या उभयलिंगाश्रयी या बाइसेक्सुअल फ्लावर्स पाए जाते हैं उन्हें द्विलिंगाश्रयी पादप कहते हैं। यदि इन पादपों के पुष्पों में दोनों जननांग नर जननांग पुंकेसर व मादा जननांग स्त्री केसर उपस्थित हो तो ऐसे पुष्पों को द्विलिंगी पुष्प या उभयलिंगी पुष्प बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। अब इसका उदाहरण जैसे देखते हैं हम मटर, गुड़हल, सरसों, ये ऐसे पादप हैं जिनमें जो पुष्प आते हैं उनमें मादा जननांग भी और नर जननांग भी दोनों एक ही पुष्प में उपस्थित होते हैं। इसीलिए इन पादपों के पुष्पों को द्विलिंगी पुष्प या उभयलिंगी पुष्प या बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी कहते हैं। यह था जंतु तथा पादपों में लैंगिकता। और नेक्स्ट वीडियो में हम कल पढ़ेंगे निषेचन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है।